इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माताएं सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और अब अवधेश ने माताओं के प्रति ये पंक्ति कही, बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। बहुएं लड़का हैं, पराये घर से आई हैं, ये इनका निज निवास है, संहार करना। जैसे नेत्रों के गोलक की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार इनकी आप संहार करिएगा। अब थकी हैं सब, बच्चे भी थके हैं, इनको शयन कराइए। बेटियां माताओं के साथ में और भैया लोग एक संग में शयन कर रहे हैं। माँ कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा उनकी प्रशंसा करती हैं, आह्लाद हो रहा है। भगवान भैया लोगों के साथ शयन कर रहे हैं। बाबा विश्वामित्र जी 7 दिन यहाँ रुके। दिव्य मुहूर्त देखकर कल कंगन छोड़ा गया है वर कन्या का। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जब विश्वामित्र महाराज जाने की रचना में प्रवेश किए, अवधेश से निहोर किए, महाराज हमको भी विदा करिए। स्मरण करिएगा क्या पंक्ति गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन हम जिस निमित्त आए थे यह कार्य पूर्ण हुआ, अब हमको निज आश्रम भी जाना है। बहुत दिन हो गया सिद्धाश्रम से दूर रहे, विदा करिए। चक्रवर्ती महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुरना, करब सदा ललिकन पर छो, आदर्शन दे रहब मुनि मोह। हे नाथ, इस श्री अवध की सब संपदा आपकी, मैं पत्नी बालकों सहित आपका सेवक हूं। जब कभी करुणा दृष्टि हृदय को आज्ञा दे, कृपा करके दर्शन देते रहिएगा। गृहस्थ का वह जीवन धन्य है जहां संत महापुरुष आते जाते बने रहे। संत के आगमन से हमारा सौभाग्यवर्धन होता है, भागवतों के आगमन से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। संत आते हैं हमारे जीवन को पावन करने के लिए। शरदा तप निस ससी अपहरई, संत दरस जिम पातक डरई। संत का आगमन अनंत गुणा हमारे सुख की और आनंद की अभिवृद्धि कर देता है। जहां चले जाएं, जिधर चले जाएं महात्मा लोग, इसलिए चक्रवर्ती जी प्रार्थना करते हैं, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन दे रहब
अस कहिराव सहित सुतरानी हरे चरण मुखया। चक्रवर्ती महाराज की वाणी अवरुद्ध हो गई। अब जरा पीछे प्रसंग में जाइए। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, कभी कोई रामलीला के लिए, रासलीला के लिए, यज्ञ के लिए, कथा के लिए, मंदिर के लिए, परमार्थ के लिए, दवा बांटने के लिए, विद्यालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, गौशाले के लिए कुछ मांगे, मना न करिएगा। पैरा करो, मना न करिएगा। काहे? कथा प्रसंग देखिए, चक्रवर्ती जी ने साफ साफ कह दिया था, चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण कीना, राम देत नहीं बनाई गोसाई। मैं दूंगा नहीं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, क्योंकि मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते। करते। यदि गुरु विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी राम लक्ष्मण प्रभु को न दिए होते तो ये स्थिति आती क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुरना। भगवान की ऐसी करुणा है कि आप भगवान में जो तन लगाओगे वो तन सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। मन लगा देंगे मन निर्मल हो जाएगा, धन लगा दोगे धन पवित्र हो जाएगा, और कोई जन लगा दोगे जन का जीवन धन्य हो जाएगा। चारों समर्पित करने का अभ्यास करो। सब कुछ बनाइए लेकिन यहां बनने दीजिए। कोई गीत है ना, वो भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों करो। कुछ करे रहो, कुछ करे रहिए, लुटाए रहिए, यही जीवन है। इनकम टैक्स आकर के छापा मार के ले जाए, इसके पहले कुछ परमार्थ कर जाओ। क्योंकि यदि ये सरकार आती है तो छापा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। व्यापारी लोग भी सावधान हो और बाबा लोग भी सावधान हो, सब सावधान रहिए। यदि जीडीपी को बढ़ाना होगा तो छापा भी बढ़ाना पड़ेगा। सड़ी रहा है, कहीं यहाँ सड़ी रहा है, वहां सड़ी रहा है, लोग देख देख बस भरा है। और ऐसी मशीन रखे है इनकम टैक्स की आप कहीं रखोगे वो बताती है, टूटू टूटू करती है, टूटू टूटू टूटू, इधर है इधर। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सदा ना सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाए
लो, जिला लो, आनंद में आओ। हमारा दूसरा ले जाए, उसी चक्कर में पता चला धुक-धुकी चली जाए तो फायदा क्या है? बांटे रहो, हाँ, सब प्रसन्न रहो। गाड़ी बदले रहो हर तीसरे साल। हाँ, एक मेरे बहुत बड़े पैसे वाले मित्र हैं, तो मैंने फ़ोन किया, कहाँ हो? कहे गैरेज में। तुम्हारा क्या काम है? गाड़ी ठुक गई थी, उसी को ठीक करा रहे। मैंने कहा नया ले लो। ठुक गई तो बेचो, हटाओ, जाने दो। बैठे हैं वहीं डीजल सूंघ रहे हैं, क्या मतलब? क्या होगा? देखो, यदि खर्चे की आदत पड़ गई परिवार में तो बच्चे, हाँ, नहीं तो बच्चे वहू नहीं करते, सब 3 दिन में निपटा देते हैं। बाबूजी बहुत संयमी थे तो क्या फायदा है? चलो, अब तक सनातनी थे, मर गए तो आर्य समाजी हो गए, ले हो गए। तो वहाँ सावधान, यदि आदत लगाओगे तभी बच्चे खर्चेंगे भी, नहीं तो बहुत खर्चा नहीं। बाबूजी बहुत संयमी थे। संभालने के लिए भगवान अलग से देता है, ये राम कथा है, इससे अभ्यास करिए। गोस्वामी जी कहते, चक्रवर्ती जी ने प्रणाम किया, राम प्रभु हमारे पहुंचाने चले। गोस्वामी जी कहते, अपने वाणी और जीवन की पवित्रता हेतु अनेक कवियों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने भगवत कथा का गान किया, इसलिए मैंने भी बाबा निज हीरा पावन करन कारण राम दस तुलसी रघुबीर चरित अपार बार दीपार कवि कोने उपवीत व्याह मुखार मंगल सुनित सादर भावहि भजे राम प्रसाद जय जन सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। सिय रघुबीर विवाह जय सप्रेम गावहि दिन कहूँ सदा मंगलायतन राम दिन कहूँ सदा उछाल। श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव को जो गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, उनके हृदय में सर्वकाल उत्साह बढ़ता ही रहेगा। हमारे आपके हृदय में उत्साह बढ़े, भगवान श्री सीताराम जी से, जुगल सरकार से प्रार्थना। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार बोली। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, मंगल विवाह महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत, सादर जय सिया राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।